अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ साइंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 करेंगे। ठीक है, इसमें जो MCQs हैं वो आप लोग खुद करके देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इसमें जो इससे रिलेटेड हैं वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो ये MCQs वगैरह हैं, ये आप जब खुद सर्च करके करेंगे तो ये आपकी सेल्फ टेस्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है, इसके जो निशान है वो मैं आपको लगवा देती हूँ। इसमें है डिफाइन रेशियो एंड गिव वन एग्जाम्पल। अब रेशो को डिफाइन करना है एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जिसमें है रेशो अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। ठीक है, मतलब आप लोगों को पता भी है कि रेशो क्या होती है, दो क्वांटिटीज़ के बीच में जो उनका रिलेशन होता है वो बयान कर रही है, वो बता रहा होता है। ठीक है, सेम काइंड के, लेट सपोज ए है और एक ये बी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि डिफाइन रेशो विद एग्जाम्पल, तो आप रेशो की डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, और सेम काइंड बी इज़ नॉट ज़ीरो देन ज़ीरो, मतलब आप यहाँ से लेकर इसकी एग्जाम्पल और ये सब कुछ बीच में आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड उन लोगों ने बोला है कि डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की हम लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, अ प्रोपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज। अब प्रोपोर्शन जो है दो रेशियोज जैसे ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, इनका जो है इक्विवेलेंस को शो कर रहा है। ठीक है, बीच में इक्वल का साइन भी उन्होंने डाल दिया है। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेशो को लिखना है, इसकी डेफिनेशन, और साथ आपने इसके सिंपल भी लिख देना है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक्सट्रीम और मीन का उन्होंने नहीं पूछा, तो इसलिए हम लोगों ने एक्सट्रीम और मीन को बीच में हम लोगों ने नहीं डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे इंक्रीज या डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। अब हमें पता है कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, या अगर एक चीज़ कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ दूसरी चीज़ भी कम होगी। तो इसको हमने क्या करना है, डायरेक्ट वेरिएशन। और नेक्स्ट उन लोगों ने पूछा है कि इन्वर्स वेरिएशन। तो इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट, अच्छा ये मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि इन्वर्स वेरिएशन क्या है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी उसके ऑपोजिट, उसके अगेंस्ट कम हो रही है। तो हमने इसको लिखने के बाद, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखने के बाद हमने इसका ये सिंबल लिख देना है। ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्ट वेरिएशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिखने के बाद इसके इस सिंबल को लिख देना है, जस्ट इतना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो हमने यहाँ से लेकर एक ये वाला और एक ये वाला थ्योरम लिख देना। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आप लोग खुद करके देखिएगा, ये भी आप लोगों की सेल्फ टेस्टिंग भी हो जाएगी, और इससे जो रिलेटेड हैं ये सारे आपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को ये करने में आसानी होगी।